हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल। कुछ थ्योरम्स हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कल में, तो आगे कुछ थ्योरम्स करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको 15.2 एक्सरसाइज तक बोला था। आज हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। 15.2 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 6 एग्जाम्पल्स हैं, वो देखेंगे। फिर आप कल बैठ के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स उसमें 15.2 विद एग्जाम्पल्स तक आप लोग सोल्व कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल्स आप रफली सोल्व कर लें, कोई जरूरत नहीं है फिर में करने की, आप एक्सरसाइज कर लें, सफिशिएंट है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस देखोगे उतने ही रिजल्ट आपके अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में आपको डिक्टेट करता रहूंगा, बुक में भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ से समझते रहें, फिर आप खुद से सोल्व करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ भी आप लोग ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं बताता हूँ। इन फिगर क्वेश्चन, फिगर गिवन है, O is center of circle AB and CD। तो मुझे फिगर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। इन फिगर O is center of circle of radius 5, सर्कल की रेडियस क्या है 5। OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB, OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड OQ परपेंडिकुलर CD, OQ परपेंडिकुलर CD। ये क्या पॉइंट है, ये 90 गिवन है, 90 गिवन है, मींस AB और CD पैरेलल है। AB पैरेलल CD, ये भी दिया उसने, गिवन है ये सब। AB is equal to 6, CD is equal to 8, determine PQ, determine PQ। क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, शुरू करते हैं। CD बेटा अगर 8 है, परपेंडिकुलर डाला 4 हो जाएगा। AB 6 है, परपेंडिकुलर डाला सेंटर से बाइसेक्ट करेगा, ये 3 हो जाएगा। सर्कल की रेडियस 5 है, सर्कल की रेडियस क्या है 5 है। सुनो क्या करता हूँ, OA को ज्वाइन कर लो, OC को ज्वाइन कर लो। ठीक है, OA एंड OC को ज्वाइन कर लिया मैंने। अब सुनो ध्यान से, सर्कल की रेडियस कितनी है 5 है, ये वाली साइड 5 है, ये भी 5 है, OA भी रेडियस है 4, तो ये है CQ 4 है, CQ क्या है 4 है। सुनो बड़ी सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, ये APQ राइट एंगल है। हाइपो 5A 3 है, तो बेटा PO 4 आ जाएगा, पाइथागोरस लगा लो, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है इफ हाइपो इज 5। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी क्या है राइट एंगल, ये साइड 5 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये OQ कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, कंप्लीट 4 है, नीचे 3 है, PQ कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। दैट्स ऑल, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर O is center of circle of radius 5, ऐसा ही क्वेश्चन, फिगर गिवन है, O is center of circle of radius 5, AB and CD are two chords, वही सेम क्वेश्चन, बस इस बार सेम साइड्स कोड थी, इस बार अपोजिट है। AB and CD are two chords, OP perpendicular AB, OQ perpendicular CD, both chords are parallel, तो स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगर कोड्स पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में तो सम 180 होगा। AB 6 CD 8, वही AB is equal to 6, CD is equal to 8, रेडियस 5 है, रेडियस क्या है 5, PQ फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से करो, अभी तो किया। AB 6 से 3 आ गई, ये 5 आ गई, पाइथागोरस लगा लो 4 आ जाएगी। आई थी ये 5 है, उसी को मीट करो, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी, पाइथागोरस लगाओ 3 आ जाएगी। POQ is a straight line because lines are parallel, because lines are parallel। अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस क्या है पैरेलल है,
तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कंप्लीट कितनी होगी है 7 इज योर आंसर। सेम क्वेश्चन सेम डाटा बट कोड्स आर ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर, कोड्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन फेयर नोटबुक में कर लेना, फेयर में नहीं करोगे तो रफ में एटलीस्ट खुद से सॉल्व करके देखो। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ and RS are two parallel chords of circle. PQ and RS are two parallel chords of circle whose center is O, radius 10. Whose center is O and radius is 10. Okay. If PQ is equal to 16, RS is equal to 12. If PQ is equal to 16 and RS is equal to 12, find the distance between PQ and RS. करो बेटा क्वेश्चन फाइंड। देखो सेम क्वेश्चन है, आप दोनों को मिक्स कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन PQ and RS first. If they are on same side of center, if PQ and RS are on same side of center, और सेकंड क्वेश्चन है if they are on opposite side of center, if chords are on opposite side of center। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया भाई। करो इस क्वेश्चन। हाँ जी, करंट लिखो, इधर करते हैं इधर। पहले मैं लेता हूँ कोड्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स। एक कोड 16, एक 12। 12 वाली थोड़े दूर रहेगी सेंटर से RS, और ये थोड़ा सेंटर के पास होगी। ठीक है, PQ। ये आपको पता होगा, कोड की लेंथ ज़्यादा होती है जैसे जैसे वो सेंटर के पास आता है। रेडियस 10 है, OR को मीट कर लो, ये 10 होगी। अच्छा, पैरेलल कोड्स हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है? PQ एंड RS। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थ्री। अच्छा, डिस्टेंस मुझे कंप्लीट फाइंड करनी है। M और N बोल दिया, क्या बोल दिया? M और N फाइंड करना। तो आपको थोड़ा फास्ट होना चाहिए सिस्टम, जल्दी जल्दी से। रेडियस 10 है, RQ कितना है? RS इज 12, तो ये 6 हो जाएगा क्या? 6 हो जाएगा। पाइथागोरस लगाओ, OM 8 आ जाएगा। हाँ जी, उसके अंदर ये कितनी हो जाएगी? ये PQ 16, तो ये 8 हो जाएगा। ये 10 है, पाइथागोरस लगाओ, ये 6 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 14 इज योर आंसर, 8 to 6। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर सेम साइड, तो ये RS होगी और ये PQ, समझ गए ना? और यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा, वो निकालो। अभी तो फाइंड किया, देखो मैंने इसी से बताया। तो RS की डिस्टेंस सेंटर से 8 आई है, तो ये कंप्लीट OM 8 आई। PQ की डिस्टेंस सेंटर से 6 आई है, तो यहाँ तक OM 6 आएगी। सेम तरीके से फाइंड करनी है बेटा। ये कंप्लीट 8 आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक 6 आएगी। ये कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या क्वेश्चन है? There is a circular path of radius 20
सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। क्या बोल रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैं करवा भी चुका हूँ आपको। देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क, 3 गर्ल्स A, B and C, 3 girls A, B and C are sitting on the boundary of park, on boundary of park, park के ऊपर बैठे थे, क्यों बैठे थे? Having equal distances from each other, सभी जितनी डिस्टेंस A से B की है वही सेम डिस्टेंस B से C की है और वही सेम डिस्टेंस A से C। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? एक्चुअली क्या है, उनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है, क्या है? टॉय टेलीफोन। अगर सर्कुलर पार्क है, सब ओपन है, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, तो जो टॉय टेलीफोन की स्ट्रिंग होगी वो ऐसे ट्रैवल, ऐसे थोड़ा जाएगी, ऐसे घूम के ऐसे ट्रैवल कर रही है ऐसे, और डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट मेजर करते हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। सर्कल की रेडियस 20 है, सर्कल की रेडियस क्या है? 20। इसके हाथ में टॉय टेलीफोन, इसके हाथ में टॉय टेलीफोन और इसके हाथ में, मान लो यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे गई ए तक, ए से फिर बी तक आई, ए वाले की स्ट्रिंग, और बी वाले की स्ट्रिंग सी तक, ऐसे बी वाले की सी तक गई है, सी वाले की फिर ए वाले की सी, सभी के हाथ में इक्वल स्ट्रिंग्स होगी। मुझे बताना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना, क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मुझे फाइंड करना है, यानी मुझे ट्रायंगल बेटा इक्विलेटरल बनेगी, जब उसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि सभी की डिस्टेंसेस इक्वल है, तो ए बी बी सी और ए सी इक्वल। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मीन क्या है? मुझे ट्रायंगल की साइड बतानी है, यहाँ से यहाँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना एक, सभी इक्वल है, मुझे बता। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल आई थी, सर्कल के अंदर क्या आई थी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी थी और मैंने सर्कल की रेडियस फाइंड की थी। इस क्वेश्चन में बिल्कुल उल्टा है, रेडियस पता है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल आई, रेडियस गिवन है, मुझे साइड निकालनी। क्या निकालनी है? साइड निकालनी। शुरू करते हैं, यहाँ पर सेंटर होगा, ए को मीट किया, तो मैंने आपको बताया था यही आपका परपेंडिकुलर होगा, यही बाइसेक्टर होगा, यही एंगल बाइसेक्टर होगा और यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यही सर्कम सेंटर होगा, बाहर वाला सर्कल का सेंटर, यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही इन सेंटर होगा और यही सेंटर। अगर ये सेंट्रोइड है तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, कल बात हुई थी हमारी। OA इज रेडियस ऑफ सर्कल, OA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। OA मुझे 20 दिया है, OA क्या दिया है मुझे? 20। कल भी मैंने बताया था, तो O भी आपका 10 होगा, तो उसका हाफ है, ये 2 है, ये 1। तो हाइट, AD इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल A बोल दिया, तो AD इज इक्वल टू 30 आ गया। और आपको बता चुका हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2A इज इक्वल टू 30, A इज इक्वल टू 60/√3। रैशनलाइज कर लो बेटा, 20√3 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 20√3। ठीक है, खत्म आपका क्वेश्चन, बस आगे नोट करो इसको। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो आप वहां से स्टेटमेंट की हेल्प लें, यहाँ से डिक्टेट करें और खुद से सॉल्व करें। कोई दिक्कत आए तो पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। AB and CD are two parallel chords of a circle. AB and CD are two parallel chords of a circle. लिख लेना आप लोग। AB 10, CD 24. AB is equal to 10, CD is equal to 24. हाँ जी, क्या बोला? AB and CD are two parallel chords of a circle. AB 10, CD 24. If the chords are on opposite side of center, if the chords are opposite side of center and the distance between them is 17, and the distance between them is 17 centimeter,
all parameters are in centimeter. Find radius of circle. Find radius of सर्कल. स्टार्ट डूइंग दिस. ये हमारा आज का फोर्थ ऐसा क्वेश्चन हो गया. ठीक है, चलो जल्दी से. करो बेटा, करो इसको आराम से करो. हाँ जी, देखो शुरू करते हैं. AB and CD are two parallel chords of circle lies on opposite side of center. This one is center. O. Radius R बोल दी मैंने, जो मुझे फाइंड करनी है. Two parallel chords 10 and 24 opposite sides. चलिए ये भी बोल दी, ये मैंने 10 बोल दी, तो पास कर लेंगे इसको. तो CD कितनी हो जाएगी 24. पैरेलल है. आप ऐसे ले सकते हैं कि साइड और एक इस साइड. ओके. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17. सुनो, अभी तो हम इतनी लाइन से बात कर रहे हैं. यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON. कंप्लीट बेटा मुझे 17 दी है. क्या दी है? दो लाइंस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सेंटर से स्ट्रेट लाइन होगी 90 90 पढ़ चुके हैं हम. मुझे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है? रेडियस. तो वही तो करते हैं. AB कितनी है? 10. तो 5 हो जाएगी. CD कितनी है? 24. B कितनी हो जाएगी? 12. अब क्या करो, OA को रेडियस और ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस. OA और OC को मिलकर दो राइट एंगल दिखाई देने लगी सभी को. बट मुझे बेटा ON नहीं पता, OM नहीं पता. मुझे तो कंप्लीट 17 पता है. कंप्लीट क्या पता है? 17. चलिए इसको x बोल दिया. इसको क्या बोल दिया? x. तो ये कितनी हो जाएगी? 17 माइनस. ठीक है, इस बात में कोई डाउट? ये ध्यान से देखो, ध्यान से. इस लेंथ को x बोला तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी? 17 माइनस x. कंप्लीट 17 दी है. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17. ठीक है. अब दो राइट एंगल दिखाई दे रही है, नीचे और एक ऊपर. नीचे वाली में पाइथागोरस लगाओ. 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा. सेव कर दिया इधर. यहाँ पर भी लगाओ. 12 का स्क्वायर 144 प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा. ये फर्स्ट और ये सेकंड. दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर देते हैं. रखोगे फ्रॉम 1 and 2 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा. 34x को साइड ले आता हूँ. 34x इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए? 289 माइनस 25. 34x इज इक्वल टू 408 और x इज इक्वल टू 408 डिवाइडेड बाय 34. 17 2 जा 34, 17 4 जा. x की वैल्यू बेटा 12 आ रही है. x की वैल्यू क्या आ रही है? 12. अगर x की वैल्यू 12 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है? 12. तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. मुझे तो रेडियस निकालनी है. किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो या दोबारा से आपका मन करे तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो. 5 12 रेडियस 13 आ जाएगी. पाइथागोरस लगा देंगे. क्लियर? नोट करो इसको. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter, AB and AC are two chords. AB and AC are two chords such that AB is equal to AC is equal to 6 centimeter. Find length of BC. Find length of BC. In a circle of radius 5, AB and AC are two chords. AB and AC is equal to 6. Find the length of BC. B और C की लेंथ बताओ, BC की लेंथ। स्टार्ट डूइंग प्लीज। फिगर बनाओ, सोचो अच्छे से करो। अच्छे से किया करो। चलो शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके मिनट और देख सकते हो। ओके शुरू। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, टू कोड्स AB एंड AC। ये मेरा सर्कल है, ये कोड AB बोल दी मैंने, ये कोड क्या बोल दी, AC बोल दी। BC मुझे फाइंड करनी है। BC क्या करनी है मुझे, फाइंड। ये 6 है, ये भी 6 है, इक्वल है। यहाँ पर सेंटर बोल दिया। सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, 5, तो OC भी 5 होगी, OB भी क्या होगी, 5 होगी। मुझे BC फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, BC। क्या क्वेश्चन समझ में आया। AB एंड AC आर टू इक्वल कोड्स। ओके, रेडियस 5 है, 6 6 5 5, ये ऐसे फिगर बन गई। BC फाइंड करनी है। तो क्या बेटा आपको ये बात समझ आई, काइट फिगर बन रही है। ये ABOC इज अ काइट फिगर। BC एंड AO आर डायगोनल्स। डायगोनल्स कहां पर मिलेंगे भाई, फर्स्ट थिंग काइट फिगर के डायगोनल्स हमेशा कहां पर मिलेंगे, 90 पर मिलेंगे। मैंने आपको इस बात का प्रूफ करवाया है। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है ये, ठीक है। कल हमेशा आएगा ये प्रूफ। काइट फिगर के डायगोनल्स कहां पर मिले, 90 पर। और मैंने बोला इसको M पॉइंट पर मीट किए। किस पर मीट किए, M। मैंने आपको बताया काइट फिगर का एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, एक डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होगा। कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट होगा, BC बाइसेक्ट होगा, क्योंकि ACB आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो BC को बाइसेक्ट करेगी। तो CM इज इक्वल टू BM आएगा। CM इज इक्वल टू क्या आएगा, BM आएगा, ठीक है। अगर मैंने CM फाइंड कर लिया तो BC फाइंड करने के लिए डबल कर दूंगा। ओके, अब सुनो क्या क्या गिवन है। ये 6 गिवन है, ये 5 गिवन है। OA CM तो मुझे फाइंड करनी है, इसको X बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, इसको X बोल दिया। OA इज रेडियस ऑफ सर्कल। O से A क्या है, रेडियस। कंप्लीट 5 है, कंप्लीट क्या है, 5। OM को बेटा मैंने 5 बोल दिया तो AM हो जाएगा 5 माइनस y। बात समझ आई, कंप्लीट 5 है, ये y बोल दिया तो ये 5 माइनस y। अब जो AO के ऊपर है वही नीचे है तो कोई फायदा नहीं। ये दो ट्रायंगल्स दिखाई देंगे जहां पर मैंने डॉट लगाया। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई करो। इस ट्रायंगल के अंदर लगाओ पाइथागोरस। ये 90 का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपको लिखना है सब अप्लाइंग पाइथागोरस इन CYO। फिर सेकंड में अप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा। हाँ जी, ओपन करो इसको। x स्क्वायर प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 36। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से उठा लो, 25 50 माइनस 10y इज इक्वल टू 36 और 10y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 7/5। 14/10 1.4 लिख लो या 7/5।
किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई। मुझे y नहीं फाइंड करना, मुझे तो x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। सुनो x फाइंड कर लेते हैं भाई। यहाँ पर y का फोर्स लगा दूं, ये लगी हुई है, y की वैल्यू रख देता हूँ x² प्लस 49/25 इज इक्वल टू 25 और x² इज इक्वल टू 25 माइनस 49/25, 625 माइनस 49/25 बेटा 576/25 आएगा। x की वैल्यू है 576/25 का रूट आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24/5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24/5। यानी यहाँ से यहाँ तक x है, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो BC आ जाएगा। BC इज इक्वल टू 48/5। 48/5 कर लोगे, 5 9 जा, BC इज इक्वल टू 9.6। बात समझ आई? क्या किया, काइट फिगर बन रही थी। ये आपको फंडा समझ आना चाहिए। दो ट्रायंगल उठाने की कोशिश करनी है मुझे। ये x होगी तो नीचे वाली x होगी। ये कंप्लीट 5 है, रेडियस है। ये 5 होगी तो ये भी 5 हो जाएगी। दैट्स ऑल, एंड ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो। क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। टू सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं। एक्सटर्नली टच इसे बोलते हैं बेटा, ऐसे बाहर से बस टच करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। इस सर्कल की रेडियस r1 है और इस सर्कल की रेडियस क्या है, r2, O एंड O डैश। ओके, अब सुनो ध्यान से। अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो O डैश सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, r1 और यहाँ से यहाँ कितनी होगी, r2। तो O डैश इक्वल होगा r1 प्लस r2। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है, माइंड में रखेंगे। अच्छा, अगर सर्कल इंटरनली टच करते हैं, एक सर्कल ये एंड सेकंड सर्कल ये, बस बेटा इंटरनली टच कर रहे हैं एक पॉइंट पर, P पॉइंट पर टच करते हैं। ओके, ये सेंटर O, ये सेंटर O डैश, इसकी रेडियस r1 और छोटे वाले की रेडियस r। अब जो O डैश है वो किसके इक्वल होगा, O डैश इक्वल होगा, इस बार आपको दिखाई दे रहा होगा, r1 माइनस r2, बिगर रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस। क्यों भाई, OP की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक बड़े सर्कल की रेडियस r1 और यहाँ से यहाँ तक छोटे से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r1 माइनस r2। ये क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है भाई, देखो। इन फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर A एंड B, क्या बोला इसमें, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, सेंटर A and B and radius 5 centimeter and 3 centimeter touches each other internally. Two circles having centers A and B, radius 5 and 3 touches each other internally. Okay. If the perpendicular bisector of segment, क्या बोल रहा है उसके बाद, if the perpendicular bisector of segment AB meets the larger circle, meets the larger circle at P and Q respectively, find the length of PQ. Find the length of PQ. Find length of PQ. बेटा सेम सा ही क्वेश्चन है। अब देखो मैंने सभी बातें बता दी हैं। सर्कल दिया और इस तरह से AB अब सभी बच्चों को पता होगी AB कितनी हो गई है
5 माइनस 3 2 हो गई। ए बी कितनी आएगी 2 आएगी। बताया तो है इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंटर्स के डिस्टेंस क्या होती है r1 माइनस r2 साफ तो पता है। यहाँ से यहाँ तक 5 यहाँ से यहाँ तक 3 तो ए बी 2 होगी। ए बी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। करना आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ ऐसे बड़े सर्कल को पी पर और क्यू पर कट करता है। कहाँ पर कट करता है पी और क्यू पर। मुझे पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू क्या करना है फाइंड करना है। मान लो ये एम पॉइंट आ गया मिड पॉइंट आया कहीं भी एम ले लेते हैं इसको। शुरू करते हैं क्या करेंगे। अच्छा ये पता है आपको पी एम और एम क्यू इक्वल होंगे। पी और एम क्यू क्या होंगे इक्वल होंगे ठीक है। और भी जरूर अभी देख लो इसको मीट कर लिया। ये कितना है बेटा 5। ए बी 2 है ए बी क्या है 2 है तो ये 1 आएगा ए एम। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए एम पी। पाइथागोरस लगा दी क्या लगा दी 25 माइनस रूट 24 आ जाएगी। देखो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपका इंटेंसिव में कुछ करना है ठीक है या बोर्ड में भी कुछ करना है मैथ्स में कुछ अच्छा करना है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो ठीक है। रूट 24 वैसे तो मुझे पता है पी एम और एम क्यू इक्वल आएगा फिर भी आप लोगों को तसल्ली के लिए ए क्यू को मीट कर लो। ये 5 ये 1 दोबारा से पाइथागोरस लगाऊंगा कितनी आ जाएगी रूट 24। तो पी क्यू कितना हो गया 2 रूट 24। रूट 24 को लिखो 4 × 6 4 2 बाहर आ जाएगा 4 रूट 6 सेंटीमीटर आपका क्लियर है। तो आप लोग 15.2 विद एग्जांपल्स कल संडे भी है कंप्लीट कर ले। इससे फिर आगे हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे ठीक है ताकि आपके जो पुराने रिजल्ट्स हैं ये कंप्लीट हो जाए। ओके थैंक यू।